भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ये कहना है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से शनिवार को आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शुरू किए गए सुधार और उठाए गए दूसरे कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मुश्किल दौर से बाहर निकाल लेंगे। कोविड-19 को पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा संकट बताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे कठिन इम्तिहान है। इस दौरान आरबीआई ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो फिलहाल कारगर साबित हो रहे हैं। फरवरी 2019 से मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दरों में लगातार की गई कटौती ने बाजार का विश्वास बनाए रखा था। महामारी के बाद आरबीआई की तरफ से उठाए गए कदमों ने इस विश्वास को और पक्का किया। From February 2019 onwards, on cumulative basis, we had cut the repo rate by 135 basis points till the onset of the COVID-19. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि समय रहते बैंकों की सेहत सुधारने के लिए उठाए गए कदम काफी कारगर साबित हुए। इसमें बैंकों का एनपीए कम करने के प्रयास और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के उपाय खास तौर पर बैंकिंग क्षेत्र की सेहत के लिए अच्छे रहे। The important objective of RBI supervisory initiative has been to put in place systems and structures to identify, assess and proactively mitigate or manage the vulnerabilities among the financial institutions. During the last 1 year, based on assessment of events which had the potential to pose a threat to financial stability, the Reserve Bank has in fact reorganized its supervisory functions with an objective of establishing a holistic approach to regulation and supervision. These measures, they basically aim at effectively addressing the potential systemic risks that could arise due to possible supervisory or regulatory arbitrage. कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। शक्तिकांत दास के मुताबिक भारत को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। The economic impact of the pandemic due to lockdown and anticipated post-lockdown compression in economic growth may result in higher non-performing assets and capital erosion of the banks. A recapitalization plan for public sector banks and private sector banks has therefore become absolutely necessary. While NBFC sector as a whole may still look resilient, the redemption pressure on NBFCs and mutual funds also need close monitoring. कोविड-19 के दौरान सब कुछ बंद हो गया हो, लेकिन भारत के पेमेंट सिस्टम हमेशा खुले थे। शेयर बाजार सहित दूसरे बाजारों में कारोबार पर भी ज्यादा आंच नहीं आई। आरबीआई का कहना है कि अगर भारत वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है और निवेशकों का भरोसा बना रहता है तो कोविड-19 के बाद स्थिति सामान्य होने में ज्यादा चुनौतियां नहीं आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।